नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ये कहा गया था कि आपको अपना नाम लिख के लगाना होगा, अपने मालिक का नाम बड़ा बड़ा लिख के लगाना होगा और साथ ही कर्मचारियों के नाम भी वहां पे बताने होंगे। तो इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही दिलचस्प बहस आज सुप्रीम कोर्ट में देखने सुनने को मिली। आपको बता दें कि इस मामले में 2-3 याचिकाएं थी। एक याचिका एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से दायर की गई थी, तो वहीं एक याचिका तृणमूल कांग्रेस की सांसद तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्वा नंद और आकार पटेल ने अलग अलग याचिकाएं इस संबंध में दायर की थी और इस आदेश का विरोध किया था। महुआ मोइत्रा की तरफ से इस केस में दलीलें दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और अपूर्वानंद और आकार पटेल की तरफ से हुफैज अहमदी दलीलें दे रहे थे। और इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सवाल किया कि क्या कांवड़िये ये चाहते हैं कि खाना बनाने वाले, परोसने वाले और फसल उगाने वाले सभी किसी एक धर्म से ही ताल्लुक रखते हों, सभी गैर अल्पसंख्यक हों। वहीं जस्टिस रॉय ने पूछा कि कांवड़िये भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्या इसलिए वो ऐसा चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वाकई ये बहुत ही भयावह बात है, लेकिन कांवड़ यात्रा कल से शुरू नहीं हुई है, ये आजादी से भी काफी पहले से चली आ रही है और इसमें खाना बनाने वाले, परोसने वाले और फसल उगाने वाले गैर अल्पसंख्यक हों, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जज साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, संवैधानिक है। सिंघवी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दुकान का मालिक कौन है, उन्हें बस इस बात से लेना देना होता है कि उनको क्या परोसा जा रहा है। इसी दौरान जस्टिस भट्टी ने अपना एक अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब वो एक दूसरे राज्य में पोस्टेड थे, वहां पे उनके पास 2 ऑप्शंस थे, एक हिंदू रेस्टोरेंट तो वहीं एक दूसरा वेज रेस्टोरेंट जिसके मालिक मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन मुस्लिम जो रेस्टोरेंट हुआ करता था वहां उन्हें ज्यादा साफ सफाई नजर आती थी, इस वजह से वो वहां जाना पसंद करते थे। सिंघवी ने कहा कि ये जो आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया है, ये एक तरह से छुआछूत को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना अगर जरूरी किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये दरअसल एक वर्ग के, एक धर्म के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश की जा रही है, साथ ही छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, वो कांवड़ यात्रियों की मदद करते रहे हैं और जो भी दुकानदार इस रूट पर अपनी दुकानें लगाते हैं वो शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है उस पर जोर देते हैं, इस बात पे जोर नहीं देते कि दुकानदार का धर्म क्या है या उसका नाम क्या है। तो ये तमाम दलीलें वकीलों की तरफ से दी गई, जिन्हें सुनने के बाद, जिन पर गौर करने के बाद दोनों जज इस नतीजे पर पहुंचे। उनका ये ऑब्जर्वेशन था इस छोटी सुनवाई के दौरान कि ये वाकई ये जो आदेश है, ऐसा लगता है कि ये जो संविधान के जो कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं ये उनका उल्लंघन है। इसके बाद कोर्ट को यह भी बताया गया कि सिर्फ बात यूपी की नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस तरह के आदेश अब प्रशासन की ओर से दिए गए हैं, जिसके चलते कोर्ट ने इन तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया और ये कहा कि 26 जुलाई तक आपको जवाब देना होगा और 26 जुलाई तक इस पूरे आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि जो दुकानदार हैं वो सिर्फ इतना बताएं कि उनके यहाँ नॉनवेज फूड है या वेज फूड है, मांसाहारी है या शाकाहारी है, बस इतना बताना होगा, कोई नाम लिखने की किसी को जरूरत नहीं है। और इस पूरे आदेश के बाद महुआ मोइत्रा, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता थी, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees.